कितने में बना ससुराल। अटल शर्मा का 5 कमरों का मकान उनकी धर्मपत्नी दया शर्मा ने अपनी पसंद से बनवाया था। अब पत्नी से बड़ा इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनर भी कोई हो सकता है क्या? बस इसीलिए पिछले 20 बरस से पत्नी के बनवाए मकान में अटल जी अपने दोनों बेटों के साथ सुख से बसर कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की गति बड़ी तेज होती है। धीरे धीरे समय बीता और अटल शर्मा के दोनों बेटे विजय और अजय की शादी हो गई। बड़ी बहू मालती ने तो ससुराल की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर बहुत आसानी से एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही छोटे बेटे अजय की शादी माधुरी से हुई, मानो अजय शर्मा के घर में भूचाल सा आ गया। शादी के बाद अजय, ये कैसा इंटीरियर है तुम्हारे घर का? आजकल ऐसे घरों में कौन रहता है? ये दीवारों में बने शीशे वाले शोकेस, इनमें लगी हुई ये पुरानी तस्वीरें, लोहे की अलमारियां और चूने से पुती दीवारें, क्या है ये सब? क्यों भाई, क्या खराबी है हमारे घर के इंटीरियर में? हम तो सालों से इस घर में रह रहे हैं और तुमसे पहले भाभी भी इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन उन्होंने तो कभी घर में कोई कमी नहीं निकाली। और हाँ, चूना नहीं, डस्ट टेम्पर है ये। डिस्टेम्पर इज न्यू चूना माय डियर हस्बैंड। अरे इतने अच्छे अच्छे पेंट है बाजार में और आपने ये नीला रंग पुतवा रखा है पूरे घर में। और रही भाभी की बात, तो वो तो अपने अपने टेस्ट और नॉलेज की बात होती है। अब उन्होंने ऐसे ही घरों में रहकर अपनी लाइफ बिताई होगी तो उन्हें ये घर अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मेरी बात अलग है। आई हैव अ क्लास। क्या नाटक है ये माधुरी? शादी को 4 दिन हुए नहीं कि तुम्हारा ये क्लास और टेस्ट का ड्रामा चालू हो गया। देखो, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो अजय, तुम क्लास 1 ऑफिसर हो, बड़े भैया भी अच्छी खासी जॉब में हैं, लेकिन हमारा घर, इसे देखकर कौन कहेगा कि ये फर्स्ट रैंक ऑफिसर का घर है? ये रंग बिरंगी भड़कीले पर्दे, दीवारों पर चूना, अरे ऐसे कौन रहता है यार? अच्छा, तुम ये बताओ अब मुझसे क्या चाहती हो? यही कि बाकी घर का आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग देख लो, लेकिन मुझे अपने कमरे का रिनोवेशन करवाना है। मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। देखो, माँ ने बड़े प्यार से घर बनवाया था, उन्हें इस घर की एक एक ईंट से लगाव है, इसलिए मैं पहले माँ से बात करता हूँ। अगर माँ को कोई एतराज़ ना हो तो तुम अपने कमरे में रेनोवेशन करवा सकती हो। माँ, आपकी बहू चाहती है कि वो अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बदल दे। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उसके लिए एक कमरा उसकी पसंद से तैयार करा दूँ। अरे ऐसी क्या समस्या है उसके कमरे में जो उसे मरम्मत करानी है? तुम्हारी शादी से पहले ही तो पुताई कराई थी उसकी मैंने, चमक रहा है बिल्कुल। अरे माँ, करने दो ना उसे उसकी पसंद के हिसाब से। अब आप देखो, रहना तो उस कमरे में उसी को है, अपनी पसंद के हिसाब से सजा लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने पहले ही उसे मना कर दिया है कि सिर्फ अपने ही कमरे के साथ छेड़छाड़ करे। बाकी का घर जैसा है वैसा ही ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तू इतना कह रहा है तो कर लेने दे बहू को अपनी पसंद के हिसाब से। माँ से हरी झंडी मिलती ही अजय ये माधुरी को बताता है। ठीक है, बाकी के कमरों से मुझे क्या मतलब? मेरा कमरा मेरी चॉइस के हिसाब से तैयार हो जाए, बाकी आप लोग जैसा रहना चाहे वैसे रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ना इस कमरे के पर्दे चेंज करना है। सबसे ज़्यादा तो वही मेरी आंख में चुभ रहा है। अगले दिन दोपहर में, अरे माधुरी कहाँ जा रही हो? आपको माँ जी ने बताया नहीं क्या? मैं अपने कमरे का मेकओवर कर रही हूँ, इसलिए पर्दे खरीदने जा रही हूँ। अच्छा जी, माँ जी ने तुम्हें कमरे का मेकओवर करने की परमिशन दे दी? मैं अपने कमरे में किसी भी रंग के पर्दे टांगूं, इसमें माँ जी को क्या परेशानी हो सकती है? प्यारी देवरानी जी, अभी तुम्हें पता ही कहाँ है कि सासों को कभी कभी बहू के सांस लेने से भी दिक्कत हो जाया करती है। तुम तो फिर भी उनके घर के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। अब अरे मेरे कहने का मतलब है कि माँ जी को सच में तुम्हारे पर्दे बदलने से कोई परेशानी नहीं हुई? अरे भाभी, मैंने बताया ना कि माँ जी को कोई परेशानी नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं तो कमरे का पूरा हुलिया ही बदलने वाली हूँ। उसी के लिए ज़रूरी सामान देखने बाजार जा रही हूँ। अगर इस माधुरी को माँ जी अपने कमरे का मेकओवर करने दे रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं? लगे हाथ बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। माँ जी, मुझे ना अपना कमरा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। आप कहे तो मैं भी अपने कमरे के लिए नए पर्दे ले लूँ। तू पीछे क्यों रहेगी? जा तू भी ले ले, तुझसे मुझे कोई दुश्मनी तो है नहीं। सास की बात सुनकर जिठानी मालती खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
अब अगर माँ जी ने परमिशन दे ही दी है तो पर्दे ही नहीं, मैं तो अपने कमरे का पूरा मेकओवर कर डालूंगी। अब जो भी मेरा कमरा देखेगा ना, माधुरी के कमरे को भूल ही जाएगा। लेकिन पहले इस माधुरी को पर्दे लाने देती हूँ। देखो तो सही महारानी कैसे पर्दे लेकर आती है। बहुत टेस्ट टेस्ट चिल्ला रही थी ना, हम भी तो देखे क्या टेस्ट है हमारी हाई क्लास देवरानी का। कुछ देर बाद माधुरी जब बाजार से पर्दे लेकर आती है तो मालती भी बहाने से उसके कमरे में पहुंच जाती है। देखो तो कैसे पर्दे लेकर आई हो तुम अपने कमरे के लिए। ये डार्क कलर के रंग बिरंगे पर्दे ना एकदम चीप लगते हैं दिखने में, इसीलिए मैं पेस्टल शेड्स के पर्दे लेकर आई हूँ। बताइए कैसे है? अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो एकदम मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी। वो क्या है ना, मैं भी अपने रूम के लिए पर्दे लेने के लिए जाने वाली थी। मैंने सोचा एक बार देख लूँ तुम कैसे पर्दे लेकर आई हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की चॉइस एकदम सेम टू सेम हो जाए। इतनी ही बढ़िया पसंद है तो आज तक इस बाबा आदम के ज़माने वाले घर में क्यों रह रही थी? आज से पहले पर्दे क्यों चेंज नहीं किए? भाभी को क्या लगता है मैं इनकी चालाकी समझ नहीं रही हूँ? अरे मैं खूब समझती हूँ भाभी यहाँ क्या देखने आई थी। अब मेरी नकल करके सेम ऐसे ही पर्दे अपने कमरे के लिए लेकर आएंगी। अगले दिन मालती बाजार जाकर माधुरी से भी महंगे और खूबसूरत पर्दे लाकर अपने कमरे में लगा लेती है। मैं ना कहती थी मेरी पसंद तुमसे भी अच्छी है। मेरे कमरे में जाकर देखो मैं कितने खूबसूरत पर्दे लेकर आई हूँ। वैसे तुमने भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी। सिर्फ पर्दों से क्या होता है भाभी, दीवारें और छत तो वही चूना छापी है ना। ऐसे कमरे में आप 10,000 के पर्दे भी लाकर टांग देंगी ना तो भी वो तो फीके ही नज़र आएंगे। इसलिए मैंने तो बात कर ली है, कल से मेरे कमरे में काम शुरू हो रहा है। कमरा किसे कहते हैं ये अब आप देखिएगा। अरे सच में हमारी सोच ना कई मामलों में आपस में मैच करती है। मैं भी आज तुम्हारे जेठ जी से यही कह रही थी कि हम अपने कमरे को एकदम रॉयल लुक दे देते हैं। बस 1-2 दिन में मैं भी अपने कमरे में काम शुरू ही करने वाली हूँ। कमरे को रेनोवेट करने के नाम पर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। पुरानी फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग सब हटाकर आपको मेरी पसंद के हिसाब से लगाना है। देखो फ्लोरिंग तो वुडन की होगी, दीवारों पर प्लास्टिक पेंट और छत पर फॉल सीलिंग भी चाहिए। कमरे का ओवरऑल लुक ऐसा होना चाहिए कि रूम में आते ही समझ में आए कि कमरे में रहने वाले इंसान का कुछ क्लास है। फ्लोरिंग से लेकर वॉल पेंट तक सब कुछ मुझे लाइट शेड में ही चाहिए। हो जाएगा मैम, आपकी इस रूम का खर्च लगभग 5 लाख आएगा और 30,000 मेरी फीस। ओके डन। तुम करती रहो इंटीरियर डिज़ाइनर पर खर्चा, मैं तो मुफ्त में ही तुमसे अच्छा कमरा बना कर दिखाऊंगी। लगभग 20 दिन से दोनों देवरानी जेठानी के कमरों में काम चल रहा था, जिससे घर में सबको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। अरे भाग्यवान, एक कमरे में ऐसा क्या कुआं खुदवा रही है दोनों कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हॉल में पूरा कचरा फैला रहता है। हमारे कमरे में दोनों बेटों का सामान भरा हुआ है और ऊपर से दिन भर यह खट खट सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया है। अरे अब ख़त्म कराओ ये काम। मैं मेहमानों के कमरे में सो रहा हूँ और हमारे कमरे में बहू बेटों ने कब्जा जमा रखा है। अरे क्या बताऊं, जब से ये छोटी आई है ना, इसने पूरे घर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। एक तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, ऊपर से पानी की तरफ पैसा बह रहा है वो अलग। समझ में नहीं आता इन दोनों के कमरे ना हुए बिरबल की खिचड़ी हो गई कि काम चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। अरे माधुरी, बंद करवाओ ना अब ये सब काम। थक गया हूँ भाई मैं ये खटखट सुनते सुनते। पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपा कर आने के बाद घर में भी ज़रा सा सुकून नसीब नहीं होता। पहले तो सिर्फ दिन में ही खटखट होती थी, अब तो रात में भी तुम्हारे कमरे में काम चल रहा है। बंदा कब और कहाँ जाकर सोए। अरे आप ही लोग दिन भर चिल्लाते हैं ना कि काम कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। यही कारण है कि हमने काम जल्दी खत्म करने के लिए रात में भी काम चालू कर दिया है। देखिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी दोनों कमरे बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 सप्ताह के बाद देखो ना विजय, हमारा कमरा बनकर तैयार हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल का कमरा हो। अब बताओ अपनी पत्नी की पसंद की दाद दोगे या नहीं? अच्छा बिल्कुल सच सच बताना, हमारा कमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर माधुरी का? देखो कमरा तो तुमने बहुत अच्छा तैयार करवाया है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन माधुरी ने जो कमरे में अटैच बाथरूम करवा लिया ना, उससे उनके कमरे का लुक थोड़ा ज़्यादा रीच हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है।
आजकल अटैच बाथरूम होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम यूज़ करने के लिए जाओ। मैं माँ जी से बात करती हूँ, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो? मम्मी उसमें क्या करेगी? घर में जगह ही कहाँ है तुम्हारे लिए अटैच बाथरूम बनवाने की? मुझे कुछ नहीं पता। जैसे माधुरी का अटैच बाथरूम दिया है, मुझे भी अपने लिए अटैच बाथरूम चाहिए। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना कि आपने माधुरी को अटैच बाथरूम बनवा दिया और मेरा कमरा ऐसे ही रह गया। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे एक ही बाथरूम है तुम दोनों के कमरे के बीच में, तो वो किसी एक के कमरे में ही अटैच हो सकता था ना। और अटैच करने से ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? पहले ही घर में 3 बाथरूम है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दया अपनी तरफ से मालती को बहुत समझाती है, लेकिन मालती के बार बार जिद करने के कारण उसकी सास अपने कमरे में से एक छोटा सा बाथरूम निकालकर बड़ी बहू को भी बाथरूम दे देती है। अब तो खुश है ना तू? मेरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन तुम दोनों का महल चमकना चाहिए। अब बस बंद कराओ इस शाही महल का निर्माण। माँ जी, वैसे आपके कमरे में से ज़मीन लेकर बाथरूम बनवाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आपको पता है ना, इतना खर्चा करके मैंने कमरा तैयार करवाया है और बिना अटैच बाथरूम मेरा कमरा बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे बिना तड़के की दाल। अगले दिन, अरे भैया, ये कमरों का रिनोवेशन ना हमें बहुत भारी पड़ गया। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पैसों में हमने पूरा घर रिपेयर कर लिया होता, जितने पैसों में इन्होंने सिर्फ 2 कमरे तैयार किए हैं। ठीक कह रहा है छोटे तो। मैं भी आज बिल देख रहा था। अरे तेरी भाभी ने एक कमरे पर 5.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। भैया अब क्या बताऊँ आपको, माधुरी कौन सा भाभी से कम है। मेरा भी लगभग इतने का ही बिल बना है। मैंने तो लोन लेकर इसके लिए कमरा तैयार करवाया है। अब तो मुझे बस पर्सनल लोन की किस्तें भरने की चिंता सता रही है। अरे छोटे, किश्तों के पैसे तो मैनेज करने ही पड़ेंगे। मैं तो आज ही सबको बोलने वाला हूँ कि अगले 2 साल तक किसी के लिए नया कपड़ा नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, घर के खर्च में भी कटौती करनी पड़ेगी, तब जाकर ये खर्च मैनेज होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया आप। सुनो माधुरी, कान खोल कर सुन लो। अगले 2 साल तक ना बाहर जाना है, ना होटल में खाना है, ना नए कपड़े, ना गहने। किसी भी चीज़ का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, आपने मेरी बात मानकर रूम तैयार करवा दिया, तो मैं भी आपकी बात मानकर अगले 2 साल तक ना कहीं जाने का नाम लूँगी, ना नए कपड़े और ना नए गहने। अब तो खुश है ना आप? अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दया जाकर दरवाज़ा खोलती है। नमस्ते बहन जी, हम आपके नए पड़ोसी हैं। कल हमारे यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, बस उसी के लिए निमंत्रण देने आई थी। अरे बहन जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, अंदर आइए ना, एक गिलास पानी तो पीकर जाइए। जी जी, क्यों नहीं। अच्छा, ये जो पड़ोस में मकान बन रहा था, ये आप ही का मकान है? जी, हमारा ही मकान है। काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ काम चल रहा था, अब जाकर काम ख़त्म हुआ। अरे काम की तो बस पूछिए मत बहन जी, हमने तो सिर्फ 2 कमरे ही रिनोवेट करे हैं, उसी में इतना लंबा काम चला कि हम लोग तो खटखट सुनकर परेशान हो गए। शुक्र है भगवान का कि हमारा भी काम ख़त्म हो गया। अच्छा, आपके यहाँ भी काम चल रहा था? जी, दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट करवाए हैं। भाई आजकल के बच्चों को हमारे तरीके के मकान कहाँ पसंद आते हैं। आइए ना आंटी जी, जब तक चाय बन रही है मैं आपको अपना कमरा दिखा कर लाती हूँ। इन्हें भी तो पता चले मेरी हाई क्लास चॉइस। और मेरा रूम देखकर बेचारी यही सोचेंगी, काश पहले देखा होता तो वो भी ऐसा ही बनवाती। ये देखिए, सब कुछ ब्रांडेड एंड इम्पोर्टेड लगवाया है हमने। पूरा रूम मेरी पसंद से ही कस्टमाइज़ हुआ है। अरे बेटा, ये सब जो तुमने लगवाया है ना, ब्रांडेड और इम्पोर्टेड तो हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि ये वुडन फ्लोरिंग तो कब की आउट ऑफ फैशन हो गई है। और बेटा ये नेट और वेलवेट की कॉन्ट्रास्ट पर्दे आजकल तो कोई नहीं यूज़ कर रहा। फॉल सीलिंग का ये स्टाइल जो तुमने कराया है ना, ये तो 10 साल से बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड है। तुमने पैसा तो बहुत लगा दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा चलती हूँ, लेकिन आपको कल हमारा नया घर देखने के लिए और मकान की मुहूर्त में शामिल होने के लिए ज़रूर आना है। तो जाना ही पड़ेगा। अरे हमारे इतने स्पेशल कमरों को मज़ा नहीं आया कहकर चली गई। हम भी तो देखे कौन सा राजमहल बनवाया है इन्होंने। अगले दिन मालती, माधुरी और उनकी सास समय से तैयार होकर गृह प्रवेश में पहुंच गई थी। अरे माधुरी, ये घर है या किसी फिल्म का सेट? कुछ
ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं है? मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी कि इनका घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी होटल में आ गए हो। पूरा घर देखने के बाद वाकई माधुरी और मालती के तो होश उड़ गए थे। पिछले 1 महीने से उन दोनों ने महंगे से महंगा इंटीरियर इंटरनेट पर सर्च करके अपने घर के लिए पसंद किया था। उन्हें तो पक्का यकीन था कि जो भी उनका कमरा देखेगा देखता ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। उनके कमरे को देखने वाले पहले शख्स ने ही तारीफ की जगह उनके बेडरूम में 10 कमियां गिनवा दी थी। अरे माधुरी, मुझे तो इनके घर की मिठाई चखने के बाद अपनी खीर फीकी नजर आ रही है। अरे हमने इस खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध ही फट गया हो। कौन सी खीर भाभी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हो आप? अरे बेवकूफ़, अपने कमरों की बात कर रही हूँ और क्या। वैसे आपके घर को देखकर लगता है आपने बहुत खर्चा किया है इसके इंटीरियर पर। वाकई काबिल तारीफ है। खर्चा? हाँ भाई, खर्चा तो किया है। वैसे आपने भी तो रेनोवेशन करवाया ना, कितना खर्चा हुआ आपका? अब हमने तो 2 कमरे कराए हैं, लगभग 10-11 लाख रुपया लग गया। आपका तो कम से कम 50 लाख लगा होगा ना? खा गए ना आप धोखा। अरे भाई सच बताएं, पूरे घर का इंटीरियर हमने 8 लाख में कराया है। अब बताइए, है ना मेरा टेस्ट और सिलेक्शन बढ़िया? पड़ोसन की बात सुनकर एक पल के लिए तो मालती और माधुरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जितने पैसों में हमने 2 कमरे सजाए, उन्होंने अपना 5 कमरे का मकान सजा लिया। अब तो मालती और माधुरी के मुंह का स्वाद ऐसा बिगड़ा कि गृह प्रवेश की मिठाई भी उनका मुंह मीठा न कर पाई। सर पीटती और अपनी मूर्खता पर आंसू बहाती दोनों देवरानी जेठानी लौट कर घर आ गई थी। देख रही हूँ, पड़ोसन का मकान देखने के बाद तुम दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये लग्जरी, ऐशो आराम और दिखावे का कोई अंत नहीं होता। जितना भी कर लो हमेशा कम ही लगता है। इसीलिए तो मैं अपने सादे से मकान में खुश थी। तुम भी अपने कमरे में संतुष्ट होना सीख जाओ, नहीं तो ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी का घर देखोगी और अपने मन की शांति खो दोगी। सास की बात मालती और माधुरी को आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उन्होंने संतुष्ट होना सीख लिया।